वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टैली ERP 9। इससे पहले आपने पढ़ा है कि टैली क्या होती है, टैली के यूज़ क्या हैं, टैली के फीचर्स क्या हैं और किस तरह टैली इंस्टॉल की जाती है। आज हम पढ़ेंगे टैली की वेलकम स्क्रीन के बारे में और पढ़ेंगे कंपनी इन्फो के ऑप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप टैली इंस्टॉल करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर एक आइकन शो करेगा टैली ERP 9 से। इस पर डबल क्लिक करते हैं। हमारी टैली स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड में। यह हमारी टैली की वेलकम स्क्रीन। सबसे पहले हमारा जो है ये टाइटल बार है। उसके बाद है हमारी प्रोडक्ट इन्फो जहाँ पर लिखा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल। देन ये हमारा वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया हमें ये शो करता है कि हमारी कौन सी कंपनी इस टाइम ओपन है। अगर आप देखेंगे तो हमारी ABC कंपनी जो है यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर फ्रेंड्स वो कंपनी ओपन होती है जो हम टैली इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले बनाते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर आपने कंपनी क्रिएट की है और उसके बाद फर्स्ट कंपनी जो क्रिएट की है तो उसमें आपकी जो कंपनी आपने फर्स्ट में क्रिएट की है वो आपको शो करेगी यहाँ पर। देन ये हमारे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमारे ऑप्शन स्टार्ट करते हैं हम, मतलब कि यहाँ से हम आगे का प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। देन अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमें लास्ट में दिया हुआ है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऑन करने के लिए Ctrl+N करते हैं हम लोग, Ctrl+N। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो एक्टिवेट हो गया है। अगर इसी तरह से हमें ऊपर आना है, क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर के ऑप्शंस पर हैं, कुछ भी करेंगे तो कैलकुलेटर पे ही टाइप करेगा। तो हमें ऊपर आना है, तो ऊपर आने के लिए हम Ctrl+M का यूज़ करते हैं, Ctrl+M। तो हम अपने वर्किंग स्क्रीन पर ऊपर गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अगर आप साइड में देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको कई सारे बटन दिख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बटन बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे F1 के नीचे लाइन है एक, और F2 है, F2 के नीचे लाइन है। तो यहाँ पर जो ये लाइनें हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे जिसके नीचे लाइन नहीं है तो ये की इंडिविजुअल हम यूज़ करते हैं इसका, और जिसके नीचे एक लाइन है ये ऑल्ट के साथ यूज़ की जाती है। और जिसके नीचे दो लाइनें हैं, यहाँ पर ऑप्शन कोई आ नहीं रहा, लेकिन जिसके नीचे दो लाइनें आती हैं वो की कंट्रोल के साथ यूज़ की जाती हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पर क्या होगा, आपने कभी भी फंक्शंस की का यूज़ नहीं किया होगा हर सॉफ्टवेयर में, लेकिन टैली के अंदर हमारी F1 से लेकर F12 तक सारी ही फंक्शंस कीज़ यूज़ हो जाती हैं। तो आप इनका यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे पहले हमने अपनी वेलकम स्क्रीन के बारे में जान लिया है। अब हम आते हैं अपनी कंपनी क्रिएशन, कंपनी इन्फो के बारे में। अगर आप बटन बार पर देखेंगे तो F3 जिसके नीचे एक लाइन आ रही है, हम ऑल्ट के साथ इसे यूज़ करेंगे। तो मीन्स ऑल्ट के साथ जब हम F3 करते हैं तो हमारे कंपनी इन्फो का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो कंपनी इन्फो में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो कंपनी क्रिएट के लिए जाएंगे हम लोग। व्यूवर्स एक बार फिर से देख लीजिए, टैली में अगर आपको बैक आना होता है तो हम स्किप का यूज़ करते हैं। स्किप से हम वन स्टेप बैक आ जाएंगे। तो वन स्टेप बैक आने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में फिर से आ गए हैं। तो हम फिर से करते हैं Alt+F3। तो देखिए कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करते हैं। तो क्रिएट कंपनी में हमारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले हमारा ऑप्शन है डायरेक्टरी। व्यूवर्स डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी आप क्रिएट करेंगे ये किस लोकेशन पर जाकर सेव हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C ड्राइव में यूज़र नाम का फोल्डर है, उसमें पब्लिक, और पब्लिक के अंदर ERP और देन डाटा। तो वहाँ पर ये कंपनी क्रिएट हो रही है। एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ। तो हम अपनी C ड्राइव में चले जाते हैं, यूज़र, देन पब्लिक, देन टैली ERP,
देन डाटा। तो डाटा के अंदर देखिए एक ही कंपनी क्रिएट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने टैली अभी लास्ट क्लास में ही इंस्टॉल की थी। तो यहाँ पर टैली इंस्टॉल करने के बाद मैंने एक ही कंपनी का क्रिएशन किया है अभी तक। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे कंपनी के नाम से शो नहीं करता है, एक यूनिक नंबर दे देता है उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 10,000 करके नंबर है ये कंपनी है। तो हम इसे बंद कर देते हैं फ़िलहाल और आते हैं अपने कंपनी क्रिएशन पर। तो सबसे पहले नेम आप जो भी कंपनी का नेम देंगे, ABC कंपनी, देखिए फ्रेंड्स ये आपके साथ भी हो सकता है। मैंने टाइप किया तो यहाँ पर टाइप नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, जैसे ही हम टैली को छोड़कर किसी दूसरे स्क्रीन पर जाते हैं तो हमारे टैली पे टाइप होना बंद हो जाता है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आप देखिए कर्सर आ गया है, अब मैं टाइप करूँगी तो ये टाइप हो जाएगा। तो मैंने ABC कंपनी 2 के नाम से एक कंपनी बना ली है। मेलिंग एड्रेस आपके कंपनी के नेम से सेम रहता है। मेलिंग एड्रेस मीन्स आप किस नाम से उसको जानते हैं, मेल करेंगे तो आप कंपनी के नाम से ही कंपनी को जानेंगे। देन आता है आपका एड्रेस कि आपकी कंपनी कहाँ है। तो आप कुछ भी एड्रेस डाल लीजिएगा यहाँ पर। देन आता है आपका कंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया शो कर रहा है, कई बार UK वगैरह शो करता है, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा अगर आप इंडिया में हैं तो। देन एंटर। नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए आप हमेशा एंटर को फॉलो करेंगे। एंटर से क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। स्टेट हम ले लेते हैं उत्तराखंड। देन पिन कोड कुछ भी डाल लीजिए। यहाँ पर मेरा नम लॉक ऑफ है। देन एंटर। कुछ मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, आपकी ईमेल आईडी जो भी कंपनी की है, वेबसाइट जो भी है। देन एंटर। तो आपका आ जाता है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको 2019 कर लेती हूँ। देन बुक बिगिन फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम में आपकी जो डेट है ये सेम रहेगी, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर मार्च में क्लोजिंग हो जाती है। देन आएंगे आपके सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शंस। फ्रेंड्स सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, जब आप अपनी टैली को सिक्योर करना चाहते हैं विद अ पासवर्ड तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हम इसके बारे में ब्रीफली एक क्लास में पढ़ेंगे, पूरी क्लास के बारे में मैं बनाऊंगी। तो अभी हम यहाँ पर एंटर मार के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो आप नीचे देखेंगे बेसिक करेंसी सिंबल। तो हमारा रुपीज़ है, हम इंडिया में रहते हैं, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ बोलते हैं। सुफिक्स होता है कि आप अमाउंट के बाद कुछ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम प्रीफिक्स सुफिक्स पढ़ते हैं। प्री मीन्स पहले, सुफिक्स मतलब बाद में। तो अमाउंट के बाद कोई सिंबल लगाना चाहते हैं, येस अदरवाइज नो। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आप अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो येस। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर मिलियन में शो कराना चाहते हैं येस अदरवाइज नो। हम इंडिया में हैं तो हम लैक्स करोड़ वगैरह में हम इसे दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर आप इधर देखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट तक लेगा। देन वर्ड प्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो ये इसे जो डेसिमल के बाद का जो हमारा अमाउंट होता है वो पैसे का होता है, तो यहाँ पर पैसा रहेगा। देन जब आप किसी चीज़ को, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में भी वो आपको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही दिखाएगा।
तो यहाँ पर 2 है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। देन फिर से हम एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कराना है आपने। एक्सेप्ट कराने के लिए या आप एंटर करिए या आप यस करिए, वाई प्रेस कर दीजिए। तो हम एंटर कर लेते हैं, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अगर आप अपने वर्किंग एरिया पर देखेंगे तो हमारी ABC कंपनी 2 करके यहाँ पर क्रिएट हो गई है। व्यूअर्स, जो कंपनी यहाँ पर ब्लैक से हाईलाइट है, इट्स मीन ये कंपनी ओपन है। आपको नीचे 2 कंपनियाँ दिखा रहा है, ABC कंपनी 2 जो मैंने अभी बनाई है। यहाँ पर ABC कंपनी 2 ओपन है क्योंकि अभी ये ब्लैक से हाईलाइट है। तो कंपनी इन्फो के ऑप्शंस पर हम आते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए अगर आपने कंपनी क्रिएट करी और कंपनी क्रिएट करते समय कोई गलती हो गई, फ़ोन नंबर गलत हो गया या ईमेल एड्रेस गलत हो गया या अदरवाइज़ कुछ भी गलत हो गया, तो कंपनी इन्फो के अंदर हमें ऑल्टर का ऑप्शन है। अगर हमें कुछ भी ऑल्टर करना है तो हम अपने कंपनी इन्फो में ऑल्टर के ऑप्शन में आएंगे ठीक करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो मान लीजिए मैंने फ़ोन नंबर को गलत डाल दिया या नहीं डाला, तो अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हुए एंटर से, क्योंकि कुछ भी सेलेक्ट करना है तो एंटर का यूज़ करना है। तो आपने मान लीजिए फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। देन या तो आप इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे, नहीं तो कंट्रोल A शॉर्टकट होता है एक्सेप्ट कराने का। जैसे ही आप कंट्रोल A करेंगे तो आपकी कंपनी पर जो ऑल्टर हमने किया था वो ठीक होकर आप बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इसके स्टार्टिंग से ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं कंपनी इन्फो के। तो सबसे पहले हमारा है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी क्या होता है कि हम जब कंपनी टैली स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते समय मैंने आपको बता दिया कि जो टैली में हम इंस्टॉल करते समय टैली के बाद जो सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, मैंने टैली इंस्टॉल करी। टैली इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले जो मैंने कंपनी क्रिएट करी, हमेशा टैली ओपन करते समय वही कंपनी को वो शो करेगा। तो अब मैंने टैली को स्टार्ट किया है और मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, तो हम सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसे देख लेते हैं। तो हम टैली सबसे पहले बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टैली है हम किस तरह से बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं, वो भी, क्योंकि यहाँ पर टैली पर क्लोज़ का जो बटन है वो हाईलाइट नहीं होता है। तो टैली हम किस तरह बंद करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करते हुए क्विट आएगा। अगर हम येस कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो टैली बंद हो जाएगी। और अगर नो करेंगे तो टैली फिर से स्टार्ट रहेगी आपकी। तो टैली को फिर से स्टार्ट, वर्क इन एजुकेशन मोड। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर ABC कंपनी करके हाईलाइट हो रही है। तो ये वो कंपनी है जब मैंने टैली इंस्टॉल करी थी तो सबसे पहले बनाई थी। अब हमें अपनी कंपनी खोलनी है तो हम या तो F1 करेंगे। F1 होता है आपका सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट। आप बटन बार पे देखेंगे तो ऊपर F1 सेलेक्ट कंपनी करके आ रहा है। तो अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन खुल जाता है आपके आगे। नहीं तो आप कंपनी इन्फो में जाकर ऑल्ट F3 करेंगे, यहाँ पर कंपनी इन्फो खुल जाएगा। तो सेलेक्ट कंपनी, अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन यही होता है कि अगर आपने पहले कंपनियाँ बनाई हैं, आपको कोई पुरानी कंपनी ओपन करनी है, तो आप सेलेक्ट कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है कनेक्ट कंपनी। व्यूअर्स, हम एजुकेशन मोड को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन अनेबल नहीं होगा हमारे लिए क्योंकि ये एक एक्टिवेट लाइसेंस मांगेगा। देखते हैं, क्लिक करिए, देखो, कैन नॉट कनेक्ट इन एजुकेशन मोड, एक्टिवेट द लाइसेंस एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। देन आता है शर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी का मतलब है कंपनी को बंद करना। व्यूअर्स, शर्ट कंपनी का मतलब यहाँ से आप कंपनी को शर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी लिस्ट में वो कंपनी रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए जो पुरानी कंपनी है ABC कंपनी, मुझे उसे शर्ट करना है, या तो शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए ऑल्ट F1 शर्ट कंपनी के लिए, कहीं पर भी, ये देखिए बटन बार पर
एक लाइन आ रही है F1 के साथ, तो मतलब ऑल्ट के साथ ये यूज़ होगा। तो अगर मैं ऑल्ट F1 करूँगी तो भी ऑप्शन अनेबल हो जाता है, नहीं तो आप कंपनी इन्फो में इसका यूज़ कर सकते हैं। शर्ट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ से ABC कंपनी ले लेते हैं जो पहले से बनी है, एंटर। तो देखिए वो यहाँ लिस्ट से हट गई है, मेरी लिस्ट में वो है, आप उसे सिलेक्ट कंपनी में जाके देख सकते हैं। तो मैंने ABC कंपनी जो पहले से बनी थी उसे हटा दिया है, मतलब लिस्ट में वो है, सिर्फ मेरी स्क्रीन से हट गई है। तो सेट कंपनी को बंद करना, देन क्रिएट कंपनी हम लोग कर चुके हैं। ऑल्टर में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसी भी कंपनी को में अगर कोई करेक्शन करनी है तो हम ऑल्टर करेंगे। दूसरा ऑल्टर का यूज़ है, अगर आपको कोई कंपनी डिलीट करनी है तो भी आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए जो ABC कंपनी है जो मैंने अभी शर्ट करी है उसको हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले आप उसे ओपन कराएंगे। ओपन इसलिए कराना है क्योंकि जब तक वो खुलेगी नहीं तो वो डिलीट नहीं होगी। तो मैंने सेलेक्ट कंपनी में आके उस कंपनी को ओपन कर लिया है। उसके बाद आएंगे ऑल्टर में, यहाँ से अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। देन ऑल्टर के बाद हम डिलीट करने के लिए ऑल्ट D का यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही ऑल्ट D प्रेस किया तो डिलीट आ गया, एंटर या फिर Y तो ये डिलीट हो जाएगी। आर यू श्योर? यस, फिर से एंटर। तो मेरी वो कंपनी अब लिस्ट में नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है। अब मेरी सिर्फ एक ही कंपनी है, ABC कंपनी 2 के नाम से। तो ऑल्टर का यूज़ हम डिलीट करने के लिए भी करते हैं। टैली में जहाँ जहाँ भी ऑल्टर आएगा, ग्रुप्स पढ़ेंगे हम, लेजर्स पढ़ेंगे, तो ये सब ऑप्शन जो है डिलीट भी हो जाते हैं ऑल्टर से और करेक्शन भी हो जाता है। जहाँ ऑल्टर नहीं आता हम आगे जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्ट ऑल डी करेंगे तो एंट्री डिलीट भी हो जाती है। देन आता हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल और चेंज चैल्यूअर दोनों ही एक जैसे ऑप्शन है। सिक्योरिटी कंट्रोल में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है और टैली वैल्यूड के अंदर हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी टैली पर। तो इन दोनों ऑप्शन को हम ब्रीफली पढ़ेंगे एक पूरी क्लास में, तो अभी हम इन्हें छोड़ देते हैं। फिर आ रहा है स्प्लिट कंपनी। स्प्लिट कंपनी डाटा मेरी कंपनी है, मैं उसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहती हूँ। देखिए सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कंपनी, तो मेरी एक ही कंपनी है फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो मेरी जो कंपनी है वो 1 सितंबर से स्प्लिट हो रही है और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वो कह रहा है कि ABC कंपनी फ्रॉम अप्रैल 2019, देन ABC कंपनी 2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपनी के नाम से। तो यहाँ पर जो स्प्लिट फ्रॉम है वो 1 सितंबर है। अगर आप इसे चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि कंपनी 3 और 9 मंथ्स में ब्रेक हो, तो यहाँ पर आप जुलाई डाल देंगे। अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून, तो फर्स्ट अगर जुलाई में से कर देती हूँ तो मेरी कंपनी 3 और 9 मंथ में ब्रेक हो जाएगी। इसे देखते हैं स्प्लिट। तो देखिए स्क्रीन पर मेरी कंपनी जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है। तो ये जो ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी, ये हम कंपनी को स्प्लिट करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हम 3 पार्ट्स में करें, 3 या
9 मंथ्स में करें या 6 to 6 मंथ में करें या 9 मंथ 6 मंथ में करें, तो जहाँ आप डेट डालेंगे स्प्लिट फॉर्म से, वहाँ से आपकी कंपनी स्प्लिट हो जाएगी। देन आता है हमारा बैकअप। बैकअप जब हमें कंपनी अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर लेनी है, चाहे हम पेन ड्राइव से ले सकते हैं, हम हार्ड डिस्क से ले सकते हैं, तो बैकअप देन रीस्टोर। अगर आपने पहले उसका बैकअप लेना है, फिर आपने उसे रीस्टोर कराना है दूसरे सिस्टम पे। एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। मान लो आप इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कंपनी बनाई, अब ये कंपनी आपको दूसरे सिस्टम पर डालनी है, तो पहले आप उसका बैकअप लेंगे, देन अपने सिस्टम में उसको रीस्टोर कराएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी एक क्लास में, पूरी क्लास करेंगे हम इसके बारे में एक। देन आता है क्विट। क्विट से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये थे मेरे कंपनी इन्फो के ऑप्शंस। अगली क्लास में हम गेटवे ऑफ टैली से ऑप्शन को स्टार्ट करते हुए ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय व्यूअर्स।